राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद आगरा में तनाव बना है और इस मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान पुलिस ने करणी सेना के जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था उन्हें देर रात रिहा कर दिया। रामगोपाल यादव आज रामजीलाल सुमन के घर परिवार से मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी नेता राजकुमार चहर के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप औरंगजेब का महिमा मंडन का आपके डीएनए में है समाजवादी पार्टी के। आप बाबर का करिए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए आप काम कर रहे हैं, एक वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप देश के गौरव, भारत के गौरव, महाराणा, महापराक्रमी, सूरवीर, योद्धा राणा सांगा, उन पर आप टिप्पणी करेंगे। और वो भी टिप्पणी इस तरह की कि राणा सांगा गद्दार थे, राणा सांगा के जो मानने वाले हैं हम सब लोग गद्दार हो गए। आज भारतवंशियों को आप गद्दार तय करेंगे, इस तरह का आप बयान देंगे तो आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि आप इस बयान के बाद माफी के भी काबिल नहीं बचे थे। इस पूरे मामले पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन्हें कल देर रात छोड़ दिया गया है, लेकिन उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये करणी सेना द्वारा तोड़फोड़ की गई एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर। आगरा की घटना है जहां पर इस वक्त इलाके में तनाव बना हुआ है। राणा सांगा को लेकर बीजेपी सांसद का विवादित बयान सामने आया था, जिसके बाद ये तोड़फोड़ हुई। जो रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। राणा सांगा के बारे में अब शब्दों से बचना चाहिए और सार्वजनिक रूप में उसके लिए क्षमा करना चाहिए, एक बात है। और दूसरा है, लोकतंत्र में किसी के वहां पर हमला या जोर जबरदस्ती, इसकी अनुमति हमारा विधान या हमारी सरकार कभी भी नहीं देती। तो इससे लोगों को भावनाएं आहत हुई है, ये बात सही है। और राजनेताओं को भी शब्द का संयम रखना चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी लोकतांत्रिक परंपराओं से अगर वो किसी चीज का प्रतिकार करते हैं तो अच्छा है, लेकिन हिंसा का किसी भी पक्ष को उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राणा सांगा पे जो हमारे स्तुतनी वंदनी हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि सभी राष्ट्रभक्तों के वो स्तुतनी है, उनके बारे में कोई शब्द कहेगा तो आक्रोश तो आएगा। लेकिन आक्रोश का मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक अगर तरीके से प्रदर्शन हो तो उसको लोग सराह सकते हैं। किसी प्रकार की हिंसा का कभी कोई समर्थन नहीं करता।